स्त्री पुरुष सभी को समान स्थान मिला। सत्य और अहिंसा। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 5 मुख्य नियमों का पालन करने की शिक्षा दी। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, गलत आचरण से बचना, नशे और ऐसी वस्तुओं से दूर रहना जो विवेक को नष्ट करें। उन्होंने कहा कि मन की शुद्धि ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा बिंबिसार का सम्मान। मगध के राजा बिंबिसार बुद्ध के उपदेशों से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए विहार बनवाए तथा धर्म के प्रचार में सहयोग दिया। धीरे धीरे बुद्ध के उपदेश पूरे मगध और आसपास के राज्यों में फैलने लगे। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने लोगों से कहा, अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करो, लोभ और अहंकार से दूर रहो, सभी प्राणियों पर दया करो, सत्य का पालन करो, अपने मन को नियंत्रित करो क्योंकि मन ही सुख और दुख का कारण बनता है। वे कहते थे, हजारों युद्ध जीतने से बड़ा विजेता वह है जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर ले। धर्म का विस्तार। बुद्ध लगातार गांव-गांव और नगर-नगर जाकर लोगों को उपदेश देते रहे। उनके सरल शब्द, मधुर वाणी और करुणामय व्यवहार ने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। जहां भी वे जाते, लोग उनके उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से आते। उनका धर्म किसी जाति, वर्ग या देश तक सीमित नहीं था। वह संपूर्ण मानवता के लिए था। इसी प्रकार बुद्ध का संदेश पूरे उत्तर भारत में फैलने लगा और उनका संघ दिन प्रतिदिन मजबूत होता गया। क्रमशः भाग 4 में अंगुलिमाल और किसा गौतमी की प्रेरणादायक कथाएं, बुद्ध की अंतिम यात्रा, महापरिनिर्वाण और उनकी अमर शिक्षाएं। गौतम बुद्ध की संपूर्ण कहानी त्याग, तपस्या और ज्ञान की अमर गाथा। भाग 4 अंगुलिमाल और किसा गौतमी की प्रेरणादायक कथाएं, बुद्ध की अंतिम यात्रा, महापरिनिर्वाण और उनकी अमर शिक्षाएं। नमस्कार मित्रों, पिछले भाग में आपने जाना कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी तथा करुणा, अहिंसा और सत्य का संदेश पूरे समाज में फैलाया। अब जानते हैं उनके जीवन की कुछ सबसे प्रेरणादायक घटनाएं और उनकी अंतिम यात्रा। अंगुलिमाल का हृदय परिवर्तन। बुद्ध के समय अंगुलिमाल नाम का एक कुख्यात डाकू था। कहा जाता है कि वह जंगलों में लोगों को लूटता और उनकी हत्या कर देता था। उसके नाम से लोग भयभीत रहते थे और कोई भी उस रास्ते से गुजरने का साहस नहीं करता था। एक दिन भगवान बुद्ध उसी मार्ग से निडर होकर चल पड़े। लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और कहा, भगवान, उस रास्ते पर मत जाइए, वहां अंगुलिमाल रहता है। बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़ते रहे। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखा तो वह उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। आश्चर्य की बात यह थी कि वह पूरी शक्ति से दौड़ रहा था, फिर भी बुद्ध तक नहीं पहुंच पा रहा था, जबकि बुद्ध सामान्य गति से चल रहे थे। थककर अंगुलिमाल ने पुकारा, रुक जाओ सन्यासी। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो बहुत पहले रुक चुका हूं, अब तुम्हें रुकना है। अंगुलिमाल चकित रह गया। उसने पूछा, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा, क्रोध और बुरे कर्मों से रुक चुका हूं। तुम अभी भी हिंसा और घृणा के मार्ग पर दौड़ रहे हो। यदि सच्ची शांति चाहते हो तो इस मार्ग को छोड़ दो। बुद्ध की वाणी ने अंगुलिमाल के हृदय को बदल दिया। उसने अपने हथियार त्याग दिए, अपने अपराधों पर पश्चाताप किया और बुद्ध की शरण में आ गया। आगे चलकर वही अंगुलिमाल एक अनुशासित भिक्षु बना और शांत जीवन बिताने लगा। ये घटना बताती है कि प्रेम और करुणा सबसे कठोर हृदय को भी बदल सकते हैं। किसा गौतमी की कहानी। एक महिला थी जिनका नाम किसा गौतमी था। उनका इकलौता पुत्र बीमार होकर चल बसा। पुत्र के वियोग में वे अत्यंत दुखी थीं। वे अपने बच्चे को गोद में लेकर हर जगह वैद्य और संतों से उसे जीवित करने की विनती करती थीं। लोगों ने उन्हें भगवान बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। किसा गौतमी बुद्ध के चरणों में पहुंची और रोते हुए बोली, भगवान, कृपया मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने करुणा से उनकी बात सुनी और कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। पहले तुम नगर में जाकर उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी घर घर गईं। हर घर में सरसों तो मिल गई, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो हर परिवार ने बताया कि उन्होंने भी किसी प्रियजन को खोया है। शाम तक उन्हें समझ में आ गया कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है और इससे कोई भी बच नहीं सकता। वे वापस बुद्ध के पास लौटी। अब उनके आंसू रुक चुके थे। उन्होंने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया और बुद्ध की शरण में आकर धर्म का मार्ग अपनाया। इस घटना से लोगों ने सीखा कि जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है और इन्हें स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। बुद्ध का बढ़ता प्रभाव। समय बीतने के साथ बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजा, व्यापारी, किसान और सामान्य लोग उनके उपदेश सुनने आने लगे।
उन्होंने अनेक भिक्षुओं और भिक्षुणियों का संघ बनाया जहां सभी को समान सम्मान दिया जाता था। बुद्ध ने सिखाया कि किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से तय होता है। अंतिम यात्रा। लगभग 45 वर्षों तक भगवान बुद्ध ने भारत के अनेक क्षेत्रों में भ्रमण किया और लोगों को सत्य, करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। जब उनकी आयु लगभग 80 वर्ष हुई तब उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा आरंभ की। वे अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों से होते हुए कुशीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद और अन्य भिक्षुओं को अंतिम उपदेश दिए। उन्होंने कहा कि संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, इसलिए मनुष्य को आलस्य छोड़कर सदैव जागरूक रहना चाहिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों को यह भी प्रेरित किया कि वे किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि सत्य, धर्म और अपने विवेक पर भरोसा रखें। उनका प्रसिद्ध संदेश था, अपा दीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्य की खोज स्वयं करनी चाहिए और अपने विवेक को अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए। महापरिनिर्वाण। वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने 2 साल वृक्षों के बीच विश्राम किया। शांत मन से ध्यान करते हुए उन्होंने अंतिम बार अपने शिष्यों को धर्म का स्मरण कराया। इसके बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को संकलित किया और आगे बढ़ाया। समय के साथ बौद्ध धर्म भारत से निकलकर श्रीलंका, नेपाल, चीन, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, तिब्बत और अनेक देशों में फैल गया। बुद्ध की अमर शिक्षाएं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 2500 वर्ष पहले थीं। उन्होंने हमें सिखाया, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, प्रेम से देना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। सत्य और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहना चाहिए। अपने मन को शांत और नियंत्रित रखना चाहिए। अच्छे कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति में है। उपसंहार। राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान गौतम बुद्ध बनने की यह यात्रा त्याग, तपस्या, करुणा और आत्मज्ञान की अद्भुत मिसाल है। उन्होंने दिखाया कि मनुष्य यदि सत्य की खोज करे, अपने मन को समझे और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम रखे तो वह अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। आज भी करोड़ों लोग बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। उनकी शिक्षाएं केवल बौद्ध धर्म के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यही कारण है कि भगवान गौतम बुद्ध को विश्व के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में गिना जाता है और उनका संदेश आने वाली पीढ़ियों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। क्रमशः भाग 3 में सारनाथ का प्रथम उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और बुद्ध के प्रमुख उपदेश।